नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ सेमीफाइनल खेलने का पाकिस्तान का सपना आज चकनाचूर कर दिया। लेकिन बड़ी बहस का बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान ने इस करारी हार का जिम्मेदार भारत को क्यों माना। आज इसी पर होगी भारत पाकिस्तान के बीच बड़ी बहस लाइव। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबरें हो जाता है। यह सबसे बड़ा सवाल है। यहां पाकिस्तान की एक बहुत पुरानी बिगड़ी हुई आदत है, उसके मुल्क का नुकसान कैसा भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, उसे अपने नुकसान के पीछे हिंदुस्तान की ही साजिश नजर आती है। और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी यही देखने को मिला। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से अपनी करनी से हारा, लेकिन पाकिस्तान में बैठे क्रिकेट के जानकारों ने इस हार का ठीकरा हिंदुस्तान के सिर फोड़ दिया। हिंदुस्तान के साथ आईसीसी से सांठगांठ के आरोप लगा दिए। ऐसे में यह बड़ी बहस का बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान के जानकारों ने इस हार के लिए अपने खिलाड़ियों की आलोचना क्यों नहीं की, उन्हें सबक सीखने का पाठ क्यों नहीं पढ़ाया। हमारे पास बाकी है, लेकिन पाकिस्तान ने मौके को गंवा दिया है। किस लिए गंवाया? अपनी करनी के दम पर, किसी और के दम पर नहीं, अपनी करनी के दम पर गंवाया है। क्योंकि लड्डू कैच छोड़े और लड्डू कैच दिए भी, दोनों काम उन्होंने किए। और पाकिस्तान सीधे हम चलते हैं। राणा शहनवाज साहब हमारे साथ हैं और साथ ही साथ उनके साथ क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ राजीव, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हैं, विनोद कामली जी हैं। राणा साहब, कुंबली नहीं है, कामली हैं, लेकिन आपके चेहरे पर मायूसी अच्छी नहीं लगती है। आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। मुस्कुराइए, ठहाके लगाइए। और शाहिद आफरीदी, मिसबाह और यूनुस, सबको बोलिए कि आप टिकट कहीं और का कटा है, पाकिस्तान का नहीं। ये इतला आपके पास है कि उनका टिकट कहीं और का कटा है, पाकिस्तान का नहीं। हर बार यही होता है। आएंगे, ये कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं है जी। मैंने कहा ये कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं है। अरे वो तो कब लेकर आएंगे? दूसरे शहरों का या दूसरे मुल्कों का जो है रुख कर लें। ये पाकिस्तानी है और पाकिस्तान में ही आएंगे। नहीं, ये तो पाकिस्तान में होता है ना। वर्ल्ड कप के हारने के बाद भाग जाते हैं वो, और बेचारे वो गरीब खिलाड़ी फंस जाते हैं जिनके पास वीजा नहीं लगा होता दूसरे देशों का। डरते कि ये खेल का हिस्सा है दीपक जी, ये खेल का हिस्सा है हार जीत। और इसमें कोई ऐसा खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि कोई वो अगर हार गए हैं तो उन्होंने कोई जिंदगी की बाजी हार ली है। यूं नहीं है, जिंदगी भी चलेगी, खेल भी चलेगा। आप भी हमारे साथ होंगे, हम भी आपके साथ होंगे। और ये प्यार का रिश्ता जो है ये इसी तरह से रहेगा। ये संजोग जो है ये हमेशा कायम रहेगा। राणा जी, लेकिन हमने देखा पाकिस्तान के खिलाड़ी जब क्रिकेट छोड़ देते हैं तो कॉमेडी नाइट्स में बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट की खिल्ली उड़ाते हैं। इस बार कितने खिलाड़ी कॉमेडी नाइट्स में आएंगे, ये बता दीजिए पहले। बात ये कि हर एक शख्स का ना अपना जिंदा रहने का उसूल है, तरीका है। और ये जिन खिलाड़ियों को आप बुलाते हैं ना अपने कॉमेडी शो में, कपिल के साथ जिनको बिठाते हैं, इनका तो ओढ़ना बिछोना ही भारत के अंदर है। ये तो अब रहते ही वहां हैं। आपने इनको घर भी लेके दिए हुए हैं और भी दूसरे लवाजमात इनके साथ हैं, पैसा भी आप खासा दे रहे हैं भारतीय। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो वहां बैठकर कुछ कर देते हैं तो ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पूरे पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। लेकिन राणा साहब 2000 वर्ल्ड कप की हार आपको याद होगी। सेमीफाइनल में ही हारे थे ना। उसके बाद उनको पिछले दरवाजे से क्यों निकलना पड़ा था एयरपोर्ट के? वो एंग्री फैंस क्या कर रहे थे? नहीं, बात यह है कि जाहिर है कि वो लोग के जो अपने खिलाड़ियों से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए दुआएं मांगते हैं, उनके लिए टमाटर लेके खड़े होंगे। भी अपने रिएक्शन होते हैं, अपने भी जज्बात होते हैं। और भारत में भी ये बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि स्टेडियम को आग लगा दी गई, खिलाड़ियों के घरों के ऊपर पहरे बिठा दिए गए। मतलब ये तो चीजें आपके साथ भी होती हैं, हमारे साथ भी होती हैं। इनको बहस बनाना जो है मैं समझता हूं कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन राणा जी बात करें, राणा जी, विनोद कामली बोल रहा हूं, खेल क्यों खेला? राणा जी, विनोद कामली बोल रहा हूं, लेकिन हमारे इधर कबर खोदी नहीं जाती है। हमारे इधर प्लेस की कबर खोदी नहीं जाती है। बात ये कि ये कबर तो कई मरतबा भारत के लिए भी खुदी है। कोई पहली मरतबा पाकिस्तान नहीं हारा, भारत भी बहुत मरतबा हारा है। और मेरा ख्याल है कि ये खेल है और हमें इतना ज्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए जितना। राणा जी, एक सवाल कहना चाहते हैं। राणा जी, विनोद कामली फिर से बोल रहा हूं मैं। आपसे सवाल पूछना चाहता हूं
कि आपकी कौम, आपका पाकिस्तान हर प्लेयर से उम्मीद लगाए बैठे रहते कि भाई पाकिस्तान अच्छा खेलेगा, वर्ल्ड कप जीत के आएगा, तो उनके उम्मीदों को पर पानी फेर देते हैं ये प्लेयर्स। तो ये ऐसा क्यों होता है? मैं फिर से कहूंगा कि आप किसको ब्लेम करना चाहते हो? आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ डिफेंड कर रहे हो। मैं ब्लेम किसी को नहीं कर रहा और ना मैं ब्लेम करूंगा, क्योंकि ये शिकस्त और फतह खिलाड़ियों का खेल का एक हिस्सा होता है। और दूसरा ये कि जो अभी आपने बात की है, ये तो सब कुछ आप अपने खिलाड़ियों के लिए भी सोचते हैं, ये खाली पाकिस्तानी नहीं सोचते, ये भारतीय भी सोचते हैं। हमारा जो उठना बैठना रहना सहना जो है ना पाकिस्तान और भारत का, वो बहुत सारी जगहों पर एक जैसा मिलता है। तेज मसाले खाते हैं, मिजाज भी हमारे उसी तरह से हैं। तो ये जो चीजें हैं ये भारतीयों में भी हैं, खाली पाकिस्तानियों में नहीं है। लेकिन हमारा चीफ सेलेक्टर कैसीनो नहीं जाता है, पब में नहीं पकड़ा जाता है, उसको 20 टूर से वापस नहीं बुलाया जाता है। मोइन खान कहां पकड़े गए और उसके बाद टीम का क्या हाल हुआ सबने देखा है। तो ये तो मानिए कि टीम मैनेजमेंट गड़बड़ कर रही है, टीम गड़बड़ कर रही है। इसका मुझे जवाब देने इलियास साहब, एक मिनट मैं इनको जवाब देता हूं। ये जो कैसीनो की और जुए की और सट्टे की बात कर रहे हैं, ये तो सारी पैदावारी भारत की है। आप लोगों ने तो किया ये आईपीएल में और बाकी तमाम चीजों में, यहां से तो शुरू हुआ ये सट्टा और बेईमानी और जुआरीपन। तो अगर वो चला गया तो ये तो आपके नक्शे कदम पे चला है ना वो। अरे राणा साहब, 1947 से पहले दोनों मुल्क एक थे, भूलिए मत। नहीं होता तो ये तो कहते हुए आपको खुद सोचना चाहिए, गिरेबान में झांकना चाहिए कि आप कहां खड़े हुए हैं। जी अच्छा, नो बॉल किसने फेंकी थी ऑस्ट्रेलिया में? रंगे हाथ आप पकड़े जाते हैं राणा साहब और इल्जाम लगा रहे हैं हिंदुस्तान पे। बड़ी अजीब सी बात है, कैच आपके खिलाड़ी छोड़ते हैं, आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने मक्खन लगा दिया हाथ पे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल सच्चाई की बात कर रहा हूं राजेव, मैं बिल्कुल सच्चाई की बात कर रहा हूं। कुछ भी कहते हुए जरा देखा करें, अपने अंदर भी झांका करें कि आप कहां खड़े। भाई दुनिया के अंदर जितना बड़ा जुआ भारत में होता है कहीं पर भी नहीं होता। और वही जुआ खेलने के लिए आप परेशान है। आईपीएल कहते हैं आईपीएल खिला दो तो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, वही जुआ खेलने के लिए आप परेशान है, आईपीएल खेलने के लिए। मेरी बात ये कि आईपीएल खेलने के लिए जो खिलाड़ी परेशान होंगे वो होंगे। पाकिस्तानी जो है वो आईपीएल से कोई गरज नहीं रखते। हमने तो आईपीएल देखना भी छोड़ दिया। नहीं, आपके आपने छोड़ दिया होगा, आपने छोड़ दिया होगा राणा जी। आपके प्लेयर से पूछिए, सब कुछ कह रहे हैं। मिले नहीं तो अंगूर खट्टे हैं। प्लेयर से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे साथ रहते हैं, मेरे उनसे बात होती है। अब वो दौर गुजर गया जब आईपीएल हमारी मजबूरी हुआ करता था। अब तो आईपीएल के बारे में हम सोचते भी नहीं है। आप वहां जो मर्जी चाहे कराए जाए, खेल के नाम पर जो सट्टेबाजी आप करा रहे हैं सुभान अल्लाह, जुआ जो आप करा रहे हैं सुभान अल्लाह, अच्छा हमारा देश करा रहा है, खिलाड़ी आपके पकड़े जा रहे हैं सुभान अल्लाह। आपका बॉलर नो बॉल डालता है इंग्लैंड में, इतना आगे निकलकर वो भी हिंदुस्तान ने फिकवाया था क्या नो बॉल? मेरी बात सुने, आप तो बातें करते जा रहे हैं, जरा मेरी बात सुने आप बड़े गौर से। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है, आई एम फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड ए चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान। आप ये बातें कर रहे हैं कि सट्टे की जुए की, आप हिस्ट्री निकाल के देखें कि अभी रिसेंट पास में लास्ट टूर्नामेंट में आपके कितने प्लेयरों पे इल्जाम लगे हैं और बैन भी हुआ है, और आपके उसका एक नाम बताइए, एक नाम सर बताइए कौन सा खिलाड़ी बैन हुआ है? मैं आपको 5 नाम बता सकता हूँ पाकिस्तान के उंगलियों पे। नहीं गिना दो, पाकिस्तान के नाम गिना दो राजीव, पाकिस्तान के नाम गिना दो जो मैच फिक्सिंग में बैन हुए हैं। आपको आग लगी हुई है, आपको आग लगी हुई है। आग क्यों लगेगी? आप ये देखें कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, लगे हैं, घर को आग लग गई घर के चिराग से। अभी आप बात कर रहे हैं कि हमारे तीन प्लेयर वहां पे आके कर, आपने उनको हर चीज दी है। आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं बुलाते जो ऑनर्स ऑफ फेली, आप उनको पैसे देते हैं, आप हर किस्म के याशी वहां पे कराते हैं। उनकी जरूरत है पाकिस्तान में? आप ये चाहते हैं कि वहां पे नहीं तो पैसा आ जाए, वसीम पैसा तो हम आपको दे देंगे, आप इंडिया की तारीफ करेंगे क्या? वो पाकिस्तान को बदनाम करें। चलिए सेमीफाइनल में आबादी हिंदुस्तान की तरफ पैसा भेजा जाएगा। आप लोग जो है ना जुए का गढ़ है, आप जुए का गढ़, पाकिस्तान हार गया, ये पार्ट ऑफ द गेम, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, ये हार जीत होती रहती है। लेकिन आपके जी मुझे ये बताइए फिक्सिंग चालू किसने की? कैच ड्रॉप दाऊद इब्राहिम तो कराची रहता है, फिक्सिंग चालू किसने की? फिक्सिंग चालू किसने की? दाऊद इब्राहिम कराची बैठा है, तो कोई कंसर्न नहीं है। राणा जी बताइए फिक्सिंग चालू किसने की? दाऊद इब्राहिम जो कराची बैठा है। आपका उनका कॉन्टेक्ट है जुए का। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान का थोड़ी है, वो तो आपका, वो आपका वहां से आया वो होगा। अरे गोद में बिठा के तो आपने रखा है, उसका तो पाकिस्तानी पासपोर्ट भी नहीं है। गोद में बिठा के तो आपने रखा है, रखा होगा जैसे आपने भी
आपने भी ऐसे लोग रखे हुए हैं। अपना दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानी नहीं है, भारतीय है। आप एक और बात है, आपने भी तो हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डरों को वहां पे रखा हुआ। भाई ये आप किस तरह शुएब अख्तर को बुलाते हैं, वसीम अकरम को बुलाते हैं, इन लोगों को आप बुलाते हैं ताकि आप उनके डांस पार्टियां टीवी पे दिखाते हैं। अपने कौम के खिलाफ ही बोलते हैं। एक साजिश है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बदनाम किया जाए। मैं भी टेस्ट करता हूं, मैं भी चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान टीम हूं, मुझे भी लोगों का, मुझे भी आपके लोग आपके हैंड पैसा लगे, आप क्या बातें कर रहे हैं? आपके भुगतान के ऊपर भी इल्जाम लगे हुए हैं और कोर्ट ने पर्दा डाला हुआ है, कोर्ट ने पर्दा डाला हुआ है। तो आप बातें क्या करते हैं? जुआ जो है ना, ये स्टार्ट फ्रॉम इंडिया। आपके लोगों ने सबसे बड़े बुकी कौन है इस वक्त? आपके इंडियन है। आप ये जुए की बात छोड़ें, लेट्स टॉक अबाउट द रियल थिंग। द रियल थिंग इज क्रिकेट। नहीं, यहां पर क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट फॉर बोथ कंट्री। सर मैं तो क्रिकेट की, मैं आपने जो बातें शुरू की जुए की, लेकिन बात सुने, मैं भी जज्बाती हो सकता हूं। बात करें कि आप क्या करना चाहिए पाकिस्तान। यहां पर क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट फॉर बोथ कंट्री। सर मैं तो क्रिकेट की, मैं आपने जो बातें शुरू की जुए की, लेकिन बात सुने, मैं भी जज्बाती हो सकता हूं। बात करें कि आप क्या करना चाहिए पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप और क्रिकेट कैसे होनी चाहिए? विनोद मैं चाहूंगा जरा मूड शूट ठीक करें, अच्छी कोई बातें करें। हम किस तरफ चले गए, क्यों दुनिया को बता रहे यार कि आप क्या हैं? विनोद से कोई गाना शाना सुनवाएं। हाँ, गाना सुनाएं और दूसरे क्रिकेट की बात करें। क्रिकेट की बात करें, हाउ वी गोइंग टू। नहीं, राणा साहब, उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा 5 बजे के शो में कि आईसीसी और भारत जिम्मेदार है। आप अभी भी अपने उस स्टैंड पे कायम हैं? मैंने पाकिस्तान की शिकस्त को आईसीसी और भारत से नहीं मिलाया आज की। मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही को भारत और आईसीसी से मिलाया। पाकिस्तान में जो क्रिकेट की तबाही है, जो ग्राउंड बंद है, जो यहां इंटरनेशनल टीमें नहीं आ रही, वो आपकी यानी भारत की और आईसीसी की तो साजिश है। और किसकी है? और ये सारी दुनिया जानती है। मैंने तो वो बात की थी। ये राणा जी आपकी साजिश है। आज का मैच ठीक है, बुरा खेले, हार गए। नहीं, आपकी साजिश है ये, ना ही भारत की और आईसीसी की। आपके घर में, आपके मुल्क में जो हो रहा है, सारी दुनिया जानती है। सारी दुनिया जानती है कि श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला किसने करवाया। ये हमने करवाया। क्या बात कर रहे हैं? अपनी सिक्योरिटी का मजाक उड़ा रहे हैं राणा साहब। मतलब पाकिस्तान में घुस के हिंदुस्तान ने श्रीलंका पे अटैक कर दिया, कैसे हो सकता है? और वो हो रहे और नजर आ रहे। नहीं, ऐसी बात करो। देखो, बात सुनो, हम दोनों यहाँ पे हम लड़ाई झगड़े का नहीं करना चाहिए। हमें ये सोच करनी चाहिए कि हम किस तरीके से पाकिस्तान को और इंडिया क्रिकेट को क्लीन कर सकते हैं। अगर ये हम ऐसे करते रहेंगे तो हमारे बड़े ना मारते तो हमारी फौज होती। ये जो होना था वो तो हो गया। मैं एज ए क्रिकेटर, आई थिंक बिगेस्ट रिग्रेट आई हैव इन माई लाइफ, आई प्लेड अगेंस्ट एवरी कंट्री एक्सेप्ट इंडिया, बिकॉज राइवल, उसके खिलाफ हर पाकिस्तान की विश होती है। मेरा अंकल पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेला, नजर मोहम्मद। मेरा सन-इन-लॉ इमरान फर्द इंडिया के खिलाफ खेला, मुदस्सर नजर खेला। आई एम द ओनली पर्सन हु हैव नॉट प्ले अगेंस्ट इंडिया। अयाज भी जुड़ गया, अयाज को जोड़ लिया जाए। बात ये है हमारे साथ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं राणा जी से। राणा जी, बड़े अदब के साथ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, और मेरा सवाल ये है कि घर में गोश्त में कभी नमक ज्यादा हो जाता होगा? जी बिल्कुल हो जाता है, नमक ज्यादा हो जाता है। तो उसके लिए भी तो इंडिया जिम्मेदार नहीं होता? नहीं, उसके लिए बीवी या जो कुक होती है वो जिम्मेदार होती है। बात ये कि यहाँ तो हम, मेरा ख्याल है कि क्रिकेट की बात करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, वी टॉक अबाउट क्रिकेट सो वी कैन गेट बॉटम ऑफ इट, सो वी कैन हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन टीम एंड पाकिस्तान। ये तो औरतों की बातें हैं कि सालन में नमक ज्यादा हो गया तो क्यों हो गया, ये बराबर वाली ने तो नहीं डाल दिया था। भाई बात ये है कि जो मेजर इश्यूज है उन पर बात करें आप। अच्छा, क्रिकेट का जो आज हाल है पाकिस्तान में, वो क्यों है? वो आप ही की वजह से, अरे वो किसी और की वजह से अरे राणा जी, दूसरी बात यह कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो हमारे वास्ते, हमारे लिए आप पूछे, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं थी। नहीं, अच्छा, मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, वहाब रियाज ने शेन वॉटसन का कैच छोड़ा, उसके लिए भी भारत जिम्मेदार है? राहत अली ने
किसने कह दिया आपको? आपका खुद अपने गले डाल ने कहा क्या छोड़ा उसका? अरे राहत अली राहत अली गेंद पे राहत अली ने क्या छोड़ा भाई? आप नींद में थे, आपने एक दो सुट्टे लगाए हुए थे। वहाब रियाज की बॉल पर राहत अली ने क्या छोड़ा? वही कह रहा हूं, वहाब रियाज का नाम लिए जा रहे हैं। नहीं, आपने गलत कहा है। आपने कहा वहाब रियाज ने क्या छोड़ा? राहत अली है। मैच का रिजल्ट उस कैच से बदल गया। पाकिस्तान हारी उस कैच की वजह से। नहीं, मैच का रिजल्ट है यार, हमने बदलवाना भी नहीं है। हम पाकिस्तान बुरा खेला, हार गया, इसके ऊपर तो मतलब कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन ये कि आप अब इस हर तमाम मामले को आप अगर अपने ऊपर डालना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह कीजिए, डालिए। मैं अच्छा, ये और तो अब हमारी लड़ाई खत्म करें। लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। ये आप ही बता और आखिरी मैच जब तक खेलिए, क्या आपको लग रहा है क्वालिटी क्रिकेट खेल रही थी पाकिस्तान? मुझे जी दोबारा कहिए, दोबारा बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? नाना सर, मैं कह रहा हूं जब पहला मैच खेली भारत के खिलाफ पाकिस्तान और आखिरी मैच जब खेली है, लगातार उनके प्रदर्शन में गिरावट आई। इसमें ये कहने में आपको भी कोई गुरेज नहीं है कि वो इस वर्ल्ड कप में बहुत खराब क्रिकेट खेल लेते हैं, लेकिन बीच में हिंदुस्तान कहां से आ जाता है इसमें? बिल्कुल ठीक है। तो हमने कब कहा है आपको? कौन से पाकिस्तानी ने फोन करके कह दिया कि जी पाकिस्तान अपनी शिकस्त का जो मलबा है शोएब अख्तर कहते हैं बैठ के? भाई हम तो अपनी टीम को कह रहे हैं, अपने खेल को बुरे खेल पर बात कर रहे हैं। हार गए पीली उठा के अपने सर पे डाले, हार गए तो एक तो हमारे पास है इस वक्त एशियन चैंपियनशिप, इंडिया को हमने हराया था। तो देखिए, ये हार जीत तो पार्ट ऑफ द गेम है। एक सीजन ऐसा होता है कि प्लेयर चल जाता है, नहीं चाह कोहली से बड़ा बहुत कम है, उसने कोई इतनी आउट क्लास परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये नहीं कि ही इज नॉट ए ग्रेट प्लेयर। द पॉइंट सारा ये है, एज ए क्रिकेटर हम लोगों को चाहिए एज ए फेयरली ऑनेस्टली डिस्कशन करें कि जी हम जो फ्यूचर ऑफ क्रिकेट है, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में, फ्यूचर कहाँ है किस तरह इंप्रूव करें और हम लोग कैसे क्रिकेट। सर जी, आपका फ्यूचर क्या है क्रिकेट का? हाँ जी, क्या कहा आपने? पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है हमें बताइए। बहुत ब्राइट है हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्रिकेट खत्म नहीं हो गई, जब तक दुनिया चल रही है क्रिकेट पाकिस्तान में होती रहेगी और इंशाल्लाह बहुत वेरी सून हम भारत को भी हरा देंगे। अच्छा, वो फिर से मौका, आपको मौका चाहिए फिर से? तो हम बता देंगे कि हम राणा जी में और ये कितने पानी में। राणा जी, फिर से मौका चाहिए तो एक बात बताएं, 2019 तक रुको, 2019 तक रुको, फिर से मौका चाहिए तो। अरे ज्यादा टेंशन मत लीजिए, 2019 में ये वर्ल्ड कप होना है, उससे पहले तो नहीं होना। 2019 के अंदर आप लोगों की क्रिकेट का क्या हाल होगा, जरा उसकी तरफ सोचिए। फिर से हराएंगे, 4-5 प्लेयर निकल गए तो हाल आपका भी फिर से हराएंगे आपको। अयाज से एक सवाल ले लेते हैं। अयाज, बार बार पाकिस्तान से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान जो खराब क्रिकेट खेल रहा है उसमें बड़ा रोल रहता है हिंदुस्तान का, आईसीसी का, बीसीसीआई का। आप लगातार पाकिस्तान की क्रिकेट देख रहे हैं और समझ रहे हैं, किस तरह से आप रेट कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के प्रदर्शन को, और जो बातें निकल कर आ रही है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बात ये जो आप राजीव, मुझे पूरी बहस तो सुनाई नहीं दी पूरी तरह से, लेकिन जो मैं जानता हूं, मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान की टीम जो आज इस वर्ल्ड कप में खेली काफी हल्की थी। कुछ अच्छे प्लेयर्स उनके जो थे वो इंजर्ड हो गए, जो खास करके बॉलर्स, मोहम्मद हफीज ओपनिंग बैट्समैन वो थे नहीं। ओवरऑल परफॉर्मेंस जो था, मैं कहता हूं कि खुशकिस्मत थे कि क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे, क्योंकि साउथ अफ्रीका को हराया। ये सारी चीजें हैं कि जो हमने सोचनी है और ये सोचनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने अब नहीं सोचा, शिकस्त जो है स्टैंडर्ड उठाने की बहुत सख्त जरूरत है। तो फिर मैं ये समझता हूं कि इसके बाद सबक देने वाला कोई दूसरा नहीं होता। हमने 2015 के आलमी कप के अंदर अच्छा नहीं खेला, हमने तमाम शोबों के अंदर बुरी कारकर्दगी दिखाई। हमारे वो खिलाड़ी जिन पे हमें तकिया था उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, नतीजतन हम हार गए। और हमें इसकी शिकस्त के ऊपर ये नहीं है कि हम आपके ऊपर ये मलबा डाल रहे हैं या किसी और पर डाल रहे हैं। भाई हम बुरा खेले, हम हार गए, अब इसके आगे जो है कुछ कहना जो है वो फजूल है। 2019 में शायद अफरीदी खेलेगा क्या फिर से? सब तमाम पर आते हैं, हर कौम पर आते हैं, खेल पर आते हैं। यार कैसी बातें करते हैं शाहिद अफरीदी, आपको क्रिकेट का इल्म नहीं है फिर? I don't think you got any idea about. सर जी, आपसे ज्यादा खेला हूं मैं क्रिकेट। कब खेलेगा सर जी? सर जी, आपसे ज्यादा क्रिकेट खेला हूं। 104 वनडेज है और अभी भी टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा एवरेज रखता हूं। आप मुझे आज मेरी डॉन ब्रैडमैन के बाद मेरा नाम लिया जाता है। You might not
डॉन ब्रैडमैन के बाद मेरा नाम लिया जाता है सर जी। खेलना बहुत है। अच्छा विनोद, आप ना बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं, हमें उसका इल्म है, हम आपको खेलते हुए भी देख और चुके यू वाज ए वेरी वेरी गुड प्लेयर। और पॉइंट ये है कि अभी अफरीदी अभी 35-36 वो क्या 40-45 वो तो उसने तो रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। हम ये चाहते हैं, मैं ये चाहता हूं एज ए क्रिकेटर, एज ए पाकिस्तानी, कि हमारे जो तलकात हैं क्रिकेट के वो एक इस किस्म पे मजबूत हों और ताकि हम भी और आप भी फ्यूचर के लिए स्टार निकालें और जितनी जल्दी हो हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो। चलिए मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकूंगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट तो होती ही नहीं है, कोई टीम वहां जाती ही नहीं है, तो सवाल यह है कि बिना प्रैक्टिस के पाकिस्तान का क्रिकेट सुधरेगा कैसे? तो क्या पाकिस्तान के क्रिकेट के खस्ता हाल के लिए भारत जिम्मेदार है? राणा साहब यही तर्क दे रहे हैं और हम यही तर्क उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर श्रीलंकाई टीम पर अटैक होता है तो उसके लिए भारत कैसे जिम्मेदार है। लेकिन राणा साहब मान नहीं रहे। मैंने उनको एग्जाम्पल दिया कि अगर उनके दाल में गोश्त कम हो जाए और गोश्त में नमक ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा, तो वो कह रहे हैं कि नहीं आप तो जनानियों की तरह बातें करते हैं, औरतों की तरह बातें करते हैं, ये बातें मत करें। हाँ, बहरहाल ये सिर्फ एग्जाम्पल था। राणा जी मैं आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता हूं, करूं? जी बिस्मिल्लाह कीजिए, हम उस गिफ्ट को जरूर कबूल करेंगे। तो मैं आपको एक इंडिया की जर्सी भेजता हूं और राणा जी मैं आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता हूं, करूं? जी बिस्मिल्लाह कीजिए, हम उस गिफ्ट को जरूर कबूल करेंगे। तो मैं आपको एक इंडिया की जर्सी भेजता हूं और साथ ही कुछ पटाखे भेजता हूं, क्योंकि आपके पास भी मौका है अब इंडिया को चीयर अप करने का। इंडिया की जर्सी भेजें, अपने ऑटोग्राफ करें, उस पे राजीव से करवाएं, विनोद से करवाएं, 2-3 बड़े लोगों के ऑटोग्राफ के साथ जर्सी भेजिए। मैं उस जर्सी को पहनूंगा। हमारे दिल बहुत बड़े हैं, हम आपकी तरह छोटे नहीं हैं। नहीं, आपको ये कैसा मालूम पड़ा हमारे दिल छोटे हैं? हमारा दिल दरिया है। हाँ, ये जो आपने बात की कि ये हम जर्सी, भाई ये तो आप इम्तिहान, मतलब हमारा अगर इम्तिहान लेंगे हम इम्तिहान पे पूरा उतरेंगे। जब दोस्ती है, जब प्यार है, तो फिर ये जर्सियां जुर्सियां मैटर नहीं करती। नहीं तो पहनो ना, फिर जर्सी पहनो। मैं बैठूंगा प्रोग्राम में और फिर आपसे बात करूंगा। देखो ये तो मेरा दिल कितना बड़ा है, देखो राणा जी, दिल देखो मेरा कितना बड़ा है, दिल देखो मेरा कितना बड़ा है। लेकिन अभी तो राणा जी आप कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया हराएगा हिंदुस्तान को, ऐसे ये कैसी दोस्ती है? नहीं, ये दोस्ती क्या है, ये तो मैं हकाइक पे बात कर रहा हूं यार, इसमें दोस्ती का क्या ताल्लुक है? ये तो खेल का एक मामला है जिसके ऊपर मैंने बात की है। देखिए खेल का मामला है तो हम नहीं कहेंगे ना कि ऑस्ट्रेलिया जीते, हम तो ये कहेंगे हिंदुस्तान जीते। अगर आप हमारे खैरख्वाह हैं, आप चाहते हैं हमारी दोस्ती बढ़े, तो फिर आपको ये कबूल करना पड़ेगा कि भारतीय टीम जीते। हाथ उठा के दुआ कीजिए राणा साहब। ये राजीव खेल, राणा साहब हाथ उठा के दुआ कीजिए। आपकी हिंदुस्तान में ब्रेकिंग न्यूज चलाऊंगा मैं। भाई मेरी टीम तो अब है ही नहीं, मेरी तरफ से तो अरे हिंदुस्तान के लिए मैं इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। नहीं, हिंदुस्तान के लिए दुआ कीजिए राणा साहब। राणा साहब हिंदुस्तान के लिए दुआ कीजिए, खुदा के वास्ते। जी मेरी शुभकामनाएं जो है हिंदुस्तान के लिए हैं। नहीं, दुआ कीजिए, मैं कह रहा हूँ। अगर वो अच्छा खेलेंगे तो जीत जाएंगे। नहीं, अगर अच्छा नहीं खेलेंगे तो माओ की दुआ से अगर बच्चे पास होने लगते तो फिर किसी माँ का बच्चा फेल ना होता। अरे हम तो कह रहे हैं दुआ कीजिए, परफॉर्मेंस देनी है तो जीतना। अपने भाइयों के लिए दुआ कीजिए। दुआ करने में क्या दिक्कत है? जो दवा से नहीं ठीक होता वो दुआ से ठीक हो जाता है। अल्लाह करे ले जी, अगर मेरी दुआ से भारत जीतता है ना तो जीत जाए, ये भी क्रेडिट मेरे हाथ उठाकर, ये भी क्रेडिट पाकिस्तान। हाथ उठाकर पैन तो करिए, थोड़ा पैन तो करिए। आपके पास कुछ नहीं था। हाथ दुआ करिए। अब फोटो नहीं आया आपका, फोटो लेना चाहता हूं, मुझे ब्रेकिंग न्यूज चलानी है राणा चैनवाज जी की तरफ से। हाथ उठाकर दुआ कीजिए, हाथ उठाकर दुआ कीजिए। अरे फोटो लेनी है आपकी, कैमरा आप पर नहीं था। उठा के दुआ कर रहा हूँ कि अगर भारत अच्छा खेले तो जीत जाए। ये ले कर ली मैंने दुआ। देखिए चलो बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए, तालियां तालियां तालियां। दादा जी क्रिकेटर, मैं चाहता हूं, मेरी बात सुने खामोशी से प्लीज। मैं चाहता हूं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, और इसलिए कि जो वर्ल्ड कप है स्टे इन एशिया इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे इंडिया जीते, पाकिस्तान जीते, श्रीलंका, कोई भी टीम जीते सब कॉन्टिनेंट में, वो ये है कि सब कॉन्टिनेंट की टीम जीते। इससे ये होता है कि कम अज कम दुनिया को पता होता है कि
nations are still alive or they are best cricketer around the world. This is more important. बाईस होकर बात नहीं करूंगा, ऐसे क्रिकेटर होकर मैं बात करूंगा। क्रिकेट जो है किसी सब कॉन्टिनेंट कोई भी टीम जीते, दिस इज प्राउड फॉर अस, फॉर ऑल नेशन। नेशन के लिए हर सब कॉन्टिनेंट की जो क्रिकेट प्लेइंग नेशन है उसके लिए फख्र की चीज है। तो ये मेरा है कि कोई चीज मैं तो चाहता हूं कि इंडिया जीते, क्योंकि एटलीस्ट द कप स्टे इन एशिया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। राइवरी होती है, वो पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर हम आउट ऑफ द ओकेजन है आप, लेकिन हमारा दिल यही, मेरा तो दिल यही चाहेगा एज ए क्रिकेटर कि कप जो है वो एशिया में रहे, एशिया में रहे। तो एशिया में सिर्फ एक ही टीम है, सुना दो एशिया एक ही टीम है जो इंडिया है। इंडिया got a very good chance to winning it because at the moment they are clicking together. अरे वाह, अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है आपकी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन राणा साहब, उन्हें लाइटर नोट में आपसे पूछना चाहूंगा कि फिर आप तो ये नहीं कहेंगे ना आईसीसी ने भारत को जितवा दिया। यार आप जीतो तो सही पहले, फिर बात की बात है। पहले वो पंजाबी की एक मिसाल है, पिंड बसे नहीं चक्के पहले पै गए, यानी अभी गांव नहीं बसा तो चोर पहले से आ गए। भाई पहले जीतो तो सही, फिर बाद में बात करेंगे कि जीता तो क्यों जीता और अगर जीता तो कैसे जीता, ठीक है ना। तो विनोद लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर इंडिया जीतता है, अगर इंडिया जीतता है तो फिर मेरा ख्याल है कि आप लोगों को थोड़ी सी पीआर करनी पड़ेगी दोनों कंट्री के लिए कि इंडिया और पाकिस्तान दोबारा क्रिकेट खेलना शुरू कर दें, क्योंकि आप लोग और हम लोग हैं जो क्रिकेटर हैं, ये वी आर बिग फोर्स इन द वर्ल्ड। अगर हम सारे इकट्ठे होके फाइट करें कि जी इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट रिलेशनशिप होनी चाहिए, मैं आपको बता दूं कि ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल। नो वन इज बिगर देन द रिलेशनशिप बिटवीन टू नेशन द क्रिकेटर्स। तो मैं कह रहा हूं आप भी खड़े हुए, हम लोगों भी खड़ा होना चाहिए, जहां मर्जी खेलें, डजंट मैटर, बट लेट्स start the basic thing to start playing cricket with each other। वो के लिए भी फायदा है, वो फिर अगर आप गवर्नमेंट से बोलना और हमारे लिए भी है। वो गवर्नमेंट से बात करोगे तो ही हो सकता है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट। गवर्नमेंट की बात है, लेकिन गवर्नमेंट को भी तो हम लोग ही फोर्स करते हैं, हम लोग भी तो कहते हैं, हम लोग भी तो बताते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो खबर है आपके लिए भी। राणा साहब, मैं आपको अंदर की खबर बताता हूं, दिसंबर में दोनों देशों के बीच सीरीज होने वाली है। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मुलाकात होगी फिर आपसे वहां पर, तो हारोगे तुम करेंगे और आपको हारोगे तुम पाकिस्तान राणा जी, हारोगे तुम में कितनी इंप्रूवमेंट आई है। नहीं हारोगे तुम राणा जी, लेकिन चले वो हारना जीतना ये तो ऐसे खुशफहमी है, पता नहीं आप दीवानों के ख्वाब देख रहे हैं कि हारोगे तुम। यार खेल है ये, जब खेलेंगे तो जीतेंगे, नहीं खेलेंगे तो नहीं जीतेंगे। हवा फ्री हमारे यहाँ, बहुत जल्द भारत पर भी आने वाला है, हवा फ्री हमारे यहाँ वक्त जो है जल्द भारत पर भी आने वाला है, आप इसकी तैयारी करें। हार जीतने की बात कर रहे थे, राणा साहब फिर बदुआ रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप दे रहा हूँ, आपने जो बात की तो मैंने तो उसकी बात की। ये राणा जी रिलैक्स, खुदा के वास्ते गाना सुना दे। राणा जी आपने विनोद गाना सुनाया उससे पहले, विनोद गाना सुनाया उससे पहले, राणा साहब विनोद गाना सुनाया उससे पहले, आज के मैच का मुजरिम कौन है? बड़ा क्वेश्चन है। राणा जी है। मैं एक बात कहूं, देखिए आपने कहा कि इंडिया जीतेगा, देखिए मेरी बात सुने, आप कहते हैं कि इंडिया मैच जीते, कोई बात नहीं, इंडिया जीत जाए जब पाकिस्तान इंडिया को, लेकिन वहां पे आपके अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाएगी, आपकी क्रिकेट आप एक दूसरे के खिलाफ खेलना शुरू हो जाएगा। हार जीत इज पार्ट ऑफ गेम, कोई कह नहीं सकता जी मैं जीतूंगा आप जीतेंगे कोई, लेकिन कम से कम रिलेशनशिप कॉन्फिडेंस तो एक दूसरे में पैदा होगा, तो दैट विल बी बिगिनिंग नॉट द एंड। तो मेरा ख्याल है कि ये बात जो होए, अल्लाह करे कि ये सच हो, लेकिन हार जीत की फिक्र नहीं है, बात ये है कि अच्छा ये अपना दीपक, ये जो आपने खबर दी है ये ब्रेकिंग है कि दिसंबर में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सीरीज जो है वो हो रही है
और ये ब्रेकिंग जो है ये हम आपकी तरफ से दे रहे हैं पूरी कौम को, पाकिस्तान की भी और इंडिया की कौम को भी। आप बता दीजिए ये संभावित है और इसके ऊपर बातचीत चल रही है। जो बीसीसीआई प्रेसिडेंट बने हैं उन्होंने पहल की है, उन्होंने आईसीसी के पास जो एफटीपी बनता है राणा जी वहां पे ऑलरेडी ये मेंशन किया जा चुका है, तो आप अपने देश में ये खबर दे सकते हैं राणा जी। लेकिन आप जी बिल्कुल देंगे, और ये बड़ी अच्छी खबर है कि दिसंबर में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीरीज जो है वो हो रही है, और ये आपके तवस्सुस से हम खबर दे रहे हैं। और इस खुशी के मौके पर विनोद को कहे कुछ सुना दे क्या? प्रेशर बढ़ गया आपके पास। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आज के मैच का मुजरिम कौन है? क्या आज के मैच का मुजरिम है आज का दिन, वो हमारे लिए अच्छा नहीं था और हम हार गए। दिन नहीं मुजरिम होता है जनाब, इंसान मुजरिम होता है। अगर ऐसा होता तो सभी अदालतें जो है दिन को सजा देती, मुजरिम को नहीं। हर चीज अच्छी होती है, दिन अगर बुरे हो तो फिर हर चीज बुरी होती है। चलिए विनोद, आपको गाना गाना है? राणा जी का थोड़ा प्रेशर जरा कम कर देंगे, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। जरूर चीज बड़े खुशनुमा माहौल में आ गई है, क्योंकि राणा साहब ने हाथ उठाकर दुआ दे दी है, और मैं बकायदा इसे ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चलाऊंगा कि राणा साहब की दुआ हिंदुस्तान के लिए कबूल होगी, और मैं कहूंगा कबूल है, कबूल है, कबूल है। हमारे साथ साहब ने हाथ उठाकर दुआ दे दी है, और मैं बकायदा इसे ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चलाऊंगा कि राणा साहब की दुआ हिंदुस्तान के लिए कबूल होगी, और मैं कहूंगा कबूल है, कबूल है, कबूल है। हमारे साथ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इम्तियाज अहमद साहब भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कई सारे टेस्ट क्रिकेट खेले हैं। हम लगातार उनसे भी बात कर रहे हैं, और राणा साहब उड़ रहे हैं स्क्रीन से बार बार। हम चाहेंगे कि इस जादुई स्क्रीन में राणा साहब एक बार फिर से प्रकट हो जाएं, क्योंकि विनोद कांबली और उनका सेशन होगा। विनोद कांबली गाना गाएंगे और राणा साहब वहां से उत्तर देंगे, क्योंकि इस अंताक्षरी के दोनों एक्सपर्ट हो चुके हैं। विनोद शुरू कर दीजिए। राणा जी, अगर आप मैच अगर हार गए, लेकिन मैं जरूर आपके लिए गाना गाना चाहूंगा, और वो है ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो मुंह ना मोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये आपके लिए राणा जी। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दिल मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। वाह वाह राणा भाई। राणा जी, गाना भी आप हिंदुस्तानी गा रहे हैं? जी जी। अच्छा, आपको हर चीज में मरोड़ होने लगती है। गाना भी भाई, मौसीकी की कोई हद नहीं होती, मौसीकी के कोई पर नहीं होते। आप भी तो हमारे मेहदी हसन के गाने गाते हैं, आप भी तो नूरजहां के गाने गाते हैं। इसीलिए लता मंगेशकर को आप पाकिस्तान नहीं आने देते हैं। आप तो अच्छे भले आदमी थे, ये आप इलाज, इसीलिए लता मंगेशकर को आप पाकिस्तान नहीं आने देते हैं। नहीं आने देते ना। ये बड़े लोगों की बड़े बातें होती हैं। अरे आप बोलते हैं कि प्रेशर बनाएंगे आप और हम, खुले दिल के, आप बोलते हैं प्रेशर बनाएंगे आप और हम। बता दिया कि आप कितने छोटे दिल के, गाना भी भारतीय गा रहे हैं। अरे हम तो, हमारा दिल तो दरिया है, भारत में पैदा नहीं हुआ था। अरे हमारा दिल तो दरिया है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। पाकिस्तान से गए थे, राज कपूर भी पाकिस्तान से गए थे, देवानंद भी पाकिस्तान से गए थे। वो तो मेरा अपना था क्या? आपके पास अपना क्या था? राज फतेह अली खान भी आ रहे हैं पाकिस्तान से, हमारे गाने, शकील भी आ रहे हैं, गाने और कमाने तो नहीं आते। लेकिन हमारे बड़े गुलाम अली, हमारे छोटे गुलाम अली, हमारी नूरजहां, हमारा अहमद रुश्दी, हमारा इखलाक अहमद, हमारा मुजीब आलम, ये सब हमारा कपिल,
बताएं हमारे कपिल पे लेकिन सब आ रहे हैं। आप तो हमारे राहत को बुलाकर गाने गवाते हैं भाई, अपनी फिल्मों को कामयाब करने के लिए हमारे राहत को। गाना और कमाना दोनों हिंदुस्तान में हो रहा है उनका। ये कैलिबर है नाना साहब, गाना और कमाना दोनों हिंदुस्तान में हो रहा है, दोनों पाकिस्तान में कुछ नहीं मिल रहा है उनको। ये आपका कैलिबर है कि आप उनको बुलाकर उनसे गाने गवा रहे हैं? अरे हमको सनी लियोन को भी कमा के दे रहे हैं। देखिए बात ये, मैं आपको एक प्रेडिक्शन कर दूं। हेलो, नहीं प्रिडिक्शन मत करिए, हंसले जरा हंसले। प्रिडिक्शन मत करें राणा जी, प्रिडिक्शन मत करें। ये बता दें लता मंगेशकर को कब बुलाएंगे? हो रही है, पानी डालें विनोद पे, पानी डालें, इसकी तबीयत खराब हो रही है। आपका बीपी कितना है? इधर लाओ, मैं पानी देता हूं इन्हें। अच्छा बात सारी ये है, ये पानी आ गया है, ये मैं डाल देता हूं इसके ऊपर। इधर नजदीक आओ। राणा जी आपके बाल भीग जाएंगे, मेरे नहीं। बात सारी है कि मैं आपको एक प्रेडिक्शन करने लगा हूं। नहीं आप मत करिए, राणा जी को करने दीजिए। आखिरी 1 मिनट मेरी नजरों में, मेरी नजरों ने समझा प्यार के काबिल तुम्हें। विनोद गाइए। राणा जी आवाज नहीं आ रही। नहीं आवाज तब आएगी जब कुंबली हंसना बंद करेंगे। राणा जी एक गाना हो जाए आपकी तरफ से। आवाज आ रही है आपको? नहीं, आवाज बिल्कुल आ रही है। राणा जी काम के वक्त आपको हमेशा आवाज नहीं आती। मैं प्रेडिक्शन करने लगा हूं, फाइनल जो होगा वर्ल्ड कप का, मेरे ख्याल में, जो मेरा जाती ख्याल है एज ए क्रिकेटर, थोड़ी सी सोच भी है, इंडिया और न्यूजीलैंड का होगा मेरे ख्याल में। और मेरा ख्याल है कि अगर न्यूजीलैंड के साथ मैच होता है, मेलबोर्न में है मेरा ख्याल है फाइनल, और अगर वहां पे 19-20 ना की इन लोगों ने एक ग्रीन टॉप विकेट ना बना दी, तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि इंडिया विल बी द विक्टोरियस, जो मेरा जाती है ख्याल है। थैंक यू इम्तियाज साहब, थैंक यू। इम्तियाज साहब थैंक यू। राणा साहब चलते गाना, लाइन भी बढ़ी है, लेकिन राणा साहब वक्त कम है, गाना कहूंगा कि डिपेंड है कि वेदर कैसा है। राणा जी गाना हो जाएगा जी, मेरा यही प्रोटेक्शन आवाज नहीं आ रही। अच्छा आवाज राणा जी आप ही कंक्लूड कर दीजिए। नहीं मैं इतना ही, मैं कंक्लूड कैसे कर जी सकता हूं? बोलिए थोड़ी मुझे देर अब तक आवाज आएगी आपकी। आ गई है राणा जी मेरी आवाज। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। राणा जी मिलेंगे हम लोग जल्द से जल्द मिलेंगे इंडिया पाकिस्तान सीरीज में। चलिए राणा जी तक हमारी आवाज नहीं। जी मुझे आवाज आ रही है, जी करें। नहीं, उनकी आवाज नहीं पहुंच रही राणा साहब। चलिए इतना ही टुनाइट विद दीपक चौरसिया में, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।